वो साल था 2014 जब भारतीय जनता पार्टी पावर के अंदर आई थी। उस समय पूरी मेजॉरिटी के साथ पार्टी ने अपना कदम रखा था, जिसके अंदर उसकी खुद की बीजेपी की सीटें थी 282 और 344 टोटल सीटें थी। इस बात को अब 10 ईयर हो चुके हैं। पर उस समय जो माहौल था, जिस प्रकार से कांग्रेस ने घोटाले किए थे, उनको एकदम से सामने आना और फिर बीजेपी का पावर के अंदर आना एक अलग बात थी। जो लोगों के सामने आई, उसके बाद लोगों ने अपना फेवर चेंज किया और एक नई पार्टी को सत्ता में लाना अच्छा समझा। पर अब ये ऐसा नहीं है। अब घोटाले बीजेपी में भी बहुत हो रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले। आपके आरटीआई से रिलेटेड बहुत सारे घोटाले बीजेपी नेता कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी है देश के अंदर जो चल रही है स्थिति, क्योंकि अब एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही है पिछले 11 ईयर से, जो कि है बीजेपी। अब जब कोई एक गवर्नमेंट इतना बड़ा जो शासन चलाती है, तो वो कहीं ना कहीं तानाशाही हो ही जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आम जनता के फंडामेंटल राइट का शोषण होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं हुई है देश के अंदर जिनकी आवाज़ों को दबा दिया गया, जैसे कि मणिपुर की जो घटना थी। इसके अलावा भी बहुत सारी घटना थी। ये पार्टी जब एक पॉइंट को लेकर बैठ जाती है, तो वो सिर्फ सत्ता के बारे में ही सोचती है, आम जनता को भूल जाती है। अब इसका एक ही ऑप्शन है। आपको अगले आने वाले चुनाव के अंदर एक ऐसे लीडर को खड़ा करना होगा जो देश के अंदर अगले पीएम का उम्मीदवार बन सके। और वो भी बीजेपी से नहीं, कुछ ऐसी पार्टी से होना चाहिए जो देश के आगे आने वाले भविष्य का निर्माण भी कर सके। क्योंकि जब कोई एक बड़ी पार्टी देश के अंदर ऐसा करेगी, तो हमेशा तानाशाही की ओर बढ़ेगी। ये अब नहीं, बहुत सारे देशों के अंदर हो चुका है। हम इसका शिकार नहीं होना चाहते। और मेरी ये विनती है कांग्रेस वालों से और भी पार्टी से, प्लीज़ आप अपने नेपोटिज्म को दूर उठा के कोई अच्छा नेता लेके आइए जो देश के विकास के अंदर योगदान दे, ना कि आपका घर भरने वाले में।